कैले में जिन्हें तो आज हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम जो कि है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। और अगर हम यहाँ पे एक नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, 153। तो हमने 153 वैल्यू अगर एंटर कर दी है तो हमें पता करना है कि हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसमें हर डिजिट का अगर हम क्यूब निकालते हैं और उन वैल्यू को प्लस करते हैं और हमारा सेम रिजल्ट आता है जो वैल्यू हमने एंटर करी थी, तो हमारा वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, तो इन तीनों का क्यूब निकाल के आप जब प्लस करोगे तो आपको 153 मिलेगा। मतलब हमारा 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब चलिए हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट हम इसी हेडर फाइल के थ्रू अपने परफॉर्म कर पाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। देन इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम चलता है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन लगाएंगे जो कि है इंट मेन। तो मैंने मेन फंक्शन के आगे इंट इसलिए लगाया है क्योंकि इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ करा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना इन नाम का डेटा टाइप लेंगे और एक एन नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके थ्रू अपनी वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम अपना एक और वेरिएबल लेंगे आर्म नाम का जिसकी वैल्यू रखेंगे हम 0, क्योंकि 0 को हम किसी वैल्यू के साथ प्लस करते हैं तो उसका आंसर सेम ही आता है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्म की वैल्यू 0 ली है। आप यहाँ पे किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। इसके बाद हम आर नाम का वेरिएबल लेंगे रिमाइंडर के लिए। ठीक है, देन इसके बाद हम एक सी नाम का वेरिएबल भी लेंगे कंपेयर करने के लिए। तो इन चारों वेरिएबल का हम यूज़ करने वाले हैं। नाउ हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले सी आउट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंटर एनी नंबर। ठीक है, हम कोई नंबर एंटर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस एन नाम के वेरिएबल का इनपुट लेंगे क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है, हमारा कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इनपुट लेने के लिए हम सी इन लिखेंगे और अपने एन वेरिएबल का यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए हम अपनी वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ग्रेटर देन 0। अगर हमारा एन बड़ा होता है 0 से, देन यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी कंडीशन जो भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें अगर हम n को डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, वो हम अपना इस r के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अपने जो हमारी वैल्यू है उनका क्यूब निकाल रखा है, तो इसी तरीके से हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसका सबसे पहले हम क्यूब निकालेंगे। r ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे प्लस भी करा है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे अपने इस आर्म की वैल्यू को, क्योंकि हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें अगर हम 0 प्लस करेंगे, हमारी आर्म की वैल्यू 0 है तो हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम अपने आर्म में ही स्टोर कर देंगे। बाकी इन्हें सेपरेट करने के लिए मैं इसके अंदर डाल देता हूँ जिससे ये थोड़ा सही दिखे। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग गुड। ना इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने n वेरिएबल को 10 से डिवाइड करेंगे और इससे हम n के अंदर ही स्टोर कर देंगे। ना हमारी ये कंडीशन किस तरीके से वर्क कर रही है अभी मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। ना हमने वाइल लूप लगा ली और हम अपनी सिंपल से कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सी, जो हमने अपना वेरिएबल लिया था सी, अगर ये हमारा इक्वल इक्वल है आर्म के, ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, देन इसके बाद इफ़ के साथ हमेशा हम एल्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स के अंदर कि हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे लिख देंगे नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ना हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बट जो हमने अपनी ये सी वैल्यू ली है इसे हम कंपेयर किस नंबर के साथ कर रहे हैं
वो तो हमने लिखा ही नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सी इनके अंदर जो हमारी एन वेरिएबल का हमने इनपुट लिया था, हम अपने सी को एन के साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, सी इज इक्वल टू एन हो गया, मतलब जो एन की वैल्यू है वो सी के इक्वल है। लाइक अगर हमारी एन की वैल्यू 153 है, तो हमारी सी की वैल्यू भी 153 हो जाएगी, क्योंकि हमारी एन सी के इक्वल है। ठीक है, देन सी की वैल्यू अगर हमारी 153 हो जाएगी तो हमारा सी आर्म के इक्वल है, तो हमारी आर्म की वैल्यू 153 हो जाएगी, मतलब हमारा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर बन जाएगा। ना इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। ना देखिए लिख के आ गया एंट्री नंबर, तो हम 153 एंटर करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है। ना देखिए लिख के आ गया आर्मस्ट्रांग नंबर, मतलब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। नाउ मैं एक रैंडम नंबर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक रैंडम नंबर एंटर कर दिया। नाउ ये चेक करते हैं हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। नाउ देखिए यहाँ पे लिख के आ गया नॉट आ आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ चलिए अभी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो गाइस नाउ चलिए अपना प्रोग्राम समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लगाते हैं, जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे आई का मतलब इनपुट होता है और ओ का मतलब आउटपुट। ठीक है, मतलब सी इन सी आउट हमारे जो इनपुट आउटपुट हैं वो इसी हेडर फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। देन उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेमस्पेस स्टडी। तो यूजिंग नेमस्पेस स्टडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा। देन इसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन लगाया है, और मेन फंक्शन के आगे मैंने int नाम का डेटा टाइप लगाया है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम इंटीजर वैल्यू का यूज करने वाले हैं। देन कर्ली ब्रेसेस लगा के मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा पूरा प्रोग्राम रहता है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एक int नाम का डेटा टाइप लिया, और हमने इसके अंदर 4 वेरिएबल लिए हैं n नाम का, जो कि हम अपने नंबर इनपुट करने के लिए यूज करेंगे। एक r नाम का हमने वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने 0 ली है, क्योंकि 0 में अगर हम कुछ भी प्लस करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आता है। उसके बाद हमने एक r लिया है रिमाइंडर के लिए, और एक c लिया है अपनी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। उसके बाद हमने काउट फंक्शन लगाया और लिख दिया एंटर एनी नंबर। तो जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास लिख के आएगा एंटर नंबर, तो हम अपना नंबर एंटर करेंगे। लाइक अगर हम 153 एंटर करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो n की वैल्यू है वो अभी 153 है, और n को इक्वल रखा है हमने c के, तो हमारी जो c की वैल्यू है वो भी 153 हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में देखिए हमारी n की वैल्यू है वो बड़ी है 0 से, मतलब n की वैल्यू हमारी 153 है और 0 से बड़ी है, मतलब कंडीशन सही है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन सही है, तो हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि n को हम 10 से अगर डिवाइड करते हैं, तो 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 15 आएगा, और ये 150 यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर निकल चुका है, तो मतलब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 3 आया है 153 को 10 से डिवाइड करने पे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में आएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है उसकी 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, तो रिमाइंडर हमारा कितना था, 3 था। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, 27 प्लस आर्म की हमारी वैल्यू कितनी थी, हमने ऊपर देखा था आर्म की हमारी वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे 0 है, तो 3 3 9, 9 3 27। 27 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो हमारी आर्म की जो वैल्यू है वो 27 ही आएगी। ठीक है, तो हमारी आर्म की वैल्यू भी कितनी है, वो है 27। देन इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन में आएंगे, जहाँ पे हमें n को 10 से डिवाइड किया है, तो हमारा जो n आया था वो कितना आया था, 15 आया था, तो हमारी जो भी n की वैल्यू है वो कितनी है, 15। अब हम वापस वाइल लूप के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे अब हमारी जो n की वैल्यू है वो 15 हो गई है, तो 15 बड़ा है 0 से, कंडीशन सही है। देन अगेन हम अपना रिमाइंडर निकालेंगे, तो अगर हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आएगा, लाइक 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 1 टाइम में कटेगा, 10 1 जा 10। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 5 रिमाइंडर मिल जाएगा। देन इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन में आएंगे, तो यहाँ पे हमारी जो रिमाइंडर की वैल्यू थी वो 5 हो चुकी है, 5 5 5। ठीक है, प्लस हमारी आर्म की वैल्यू कितनी हो गई थी, 27। तो 5 5 जो 25, 25 इंटू 5 125, 125 में अगर 27 प्लस करेंगे तो हमारी आर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 152। ठीक है, हमारी आर्म की वैल्यू 152 हो चुकी है। देन n की हमारी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारा आंसर आया था वो था 1, तो हमारी n की वैल्यू 1 है।
देन अगेन हम अपनी लूप के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है, तो 1 बड़ा होता है 0 से, मतलब देन अगेन हमारी ये कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में कटता है, तो यहाँ पे 0.1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 ही लिख देंगे, तो हमें रिमाइंडर में ये 1 ही मिलेगा। नाउ देखिए हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 1 आया है, और हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे लिए मायने नहीं रखती यहाँ पे, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा 1 है, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 1 ही होगा। और हमारी r की वैल्यू कितनी थी, अब 152 थी, तो यहाँ पे 152 आ जाएगा। 152 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 153 हो जाएगा, मतलब हमारी r की वैल्यू कितनी हो गई, 153, ठीक है। देन n की वैल्यू हमारी कितनी थी, n की वैल्यू हमारी 0 थी, तो हम दोबारा while लूप में जाएंगे, तो 0, तो अब हमारी कंडीशन जो होगी वो 0 ग्रेटर देन 0, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो गई, तो हम अब नीचे वाली कंडीशन में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था इफ c इजकल टू आर्म, तो c की वैल्यू मैंने ऊपर पहले ही कंपेयर कर ली थी n के साथ कि n की वैल्यू जो होगी वो c के इक्वल होगी, तो c की वैल्यू हमारी 153 आ गई थी। ना इस कंडीशन में देखिए हमारी c की वैल्यू 153, आर्म की वैल्यू हमारी 153 निकल के आई है, जो हमने भी निकाली है, तो मतलब दोनों इक्वल हैं, तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमें प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। अगर ये 152 भी होती तो हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट होके नहीं मिलता, मतलब आउटपुट में हमारा ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिख के नहीं आता, हमारा लिख के आता नोटा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।